Hey friends, welcome to the another Factstone video। एक अच्छी और फैंटेसी मूवी द मैन विदाउट ग्रेविटी नेटफ्लिक्स की। उम्मीद है आप टाइटल पढ़कर समझ ही गए होंगे। एक इंसान जो अर्थ पे बिना ग्रेविटी के पैदा हो जाता है, उसकी लाइफ कैसी होगी, यही आज की हमारी मूवी की कहानी है। मूवी स्टार्ट होती है एक प्रेग्नेंट औरत को दिखाते हुए जिनका नाम नतालिया था। डिलीवरी होने वाली है और उसी के साथ उसकी माँ भी रहती है और वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाती है आधी रात को। फिर हॉस्पिटल पे जाने के बाद वहाँ पर ज्यादा डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते हैं, तो फिर एक नर्स उनका मदद करते हैं उसकी डिलीवरी करने के लिए। और फिर जैसे ही वो बच्चा पैदा होता है, उसे देखकर सब चौंक जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता क्योंकि वो बच्चा उड़ने लगा था। फिर उस बच्चे की माँ अपनी माँ अलीना से कहती है, देखो माँ, हमारे घर फरिश्ता पैदा हुआ है। मगर वो औरत काफ़ी शातिर रहती है। वो समझ जाती है कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, बल्कि ये बात सच भी है, ये बच्चा बिना ग्रेविटी के पैदा हुआ है। उसके बाद अलीना उस बच्चे को और नतालिया को लेकर वहाँ से निकलने लगती है। फिर रास्ते में नर्स उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं और वो कहते हैं, तुम यहाँ ऐसे ही नहीं जा सकते। फिर वो बिना किसी की बात सुने वहाँ से उस बच्चे को लेकर अपने घर पे पहुँच जाते हैं। फिर अलीना अपनी बेटी नतालिया से पूछती है, तुम्हें याद करना होगा इस बच्चे का बाप कौन है। मगर मुसीबत ये थी कि नतालिया को उस बच्चे के पिता का नाम याद ही नहीं आ रहा था। फिर उसकी माँ अलीना उसे समझाती है कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, इस बच्चे को हम इसीलिए दुनिया से छुपाना होगा, वरना हमारे साथ बहुत बड़ी मुश्किल घट जाएगी। और फिर कुछ दिनों बाद नतालिया अपने बच्चे का नाम ऑस्कर रखती है। ऑस्कर वाकई में एक नॉर्मल बच्चा नहीं था। उसे संभालना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि उसे छोड़ने के बाद वो अचानक हवा में उड़ते उड़ते सीलिंग में जा टकराता था। तो उसकी नानी अलीना उसे एक बेल्ट से बांधे रखती थी और फिर सीलिंग पे कुछ गद्दे और कुछ सॉफ्ट चीज़ें रखती थी ताकि उसे चोट ना आए। और साथ ही साथ मगर और एक ऐसी मुश्किल थी कि ऑस्कर को बाहर यूं ही नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो हवा में उड़ते उड़ते स्पेस में भी चला जाएगा। तो उसकी नानी उसके लिए काफ़ी फिक्र करती थी। हालांकि आस पड़ोस के लोग भी कभी उनके घर आते जाते, मगर उनकी नानी और नतालिया ये राज अपने पास ही छुपाए रखते। ऐसे करते करते कुछ साल यूं ही बीत गए और ऑस्कर धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसकी नानी उसे बाहर भी जाने नहीं देती क्योंकि वो उसके लिए काफ़ी चिंता करती है। वो घर पे बैठ के टीवी देखते रहता बैटमैन का और उसे देखकर ऐसा सोचने लगता वो एक सुपर हीरो हो। वो भी ऐसा ही कुछ सोचता। ऑस्कर अपनी माँ से हमेशा पूछते रहता कि वो दूसरे बच्चों की जैसे बाहर क्यों नहीं जाता और उसकी माँ हर बार कोई बहाना से उसे टाल देती और वो खिड़की से बाहर भी देखता कि लोग कैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं अपने, और वो अंदर ही रहता। फिर एक दिन वो हिम्मत करके खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता, मगर उसकी नानी उसे रोक लेती और फिर बहुत गुस्सा करती। फिर सीलिंग को बंद कर देती और उसके बाद सभी विंडो सील करती है। और उसके बाद वो ऑस्कर को समझाती है कि वो दूसरे बच्चों जैसे बाहर नहीं जा सकता। फिर उसकी माँ नतालिया कहती है, आखिर कब तक हम इसे यूं ही घर पे बांध के रखेंगे, फिर एक दिन तो इसे बाहर जाना ही होगा दूसरे बच्चों की जैसे। फिर उसकी माँ उसके लिए एक जैकेट बनाती और उसके बाद उसके पॉकेट्स में कुछ पत्थर को रखती ताकि वो उड़ ना सके। नतालिया अपने माँ के रोकने के बावजूद उसे बाहर लेकर जाती है और फिर वो ऑस्कर को समझाती कि वो बैटमैन की तरह अपना राज ही राज रखेगी, वरना वो ये राज की वजह से वो सुपर हीरो नहीं रहेगा। और फिर ऐसे ही एक दिन जब ऑस्कर अपनी माँ के साथ बाहर सामान खरीदने जाता तो वहाँ पर एक बच्ची उसे गिरते हुए दिखाई देती। उसका नाम एगता था। उन दोनों के एक्सीडेंटली टकराने की वजह से एगता के हाथ में जितने बोतल्स थे वो दोनों गिर जाते हैं और फिर वो गुस्सा करती है और कहती है, तुम्हें ये दोनों बोतल उठाने होंगे और मुझे घर तक ये बोतल पहुंचाना पड़ेगा। ऑस्कर मना करता है मगर एगता बहुत ज़्यादा जिद करती है। तब उसके बाद ऑस्कर उसके साथ
चला जाता है अपनी माँ को बिना बताए, जो कि उसके हाथ में बोतल्स भी थे और पॉकेट में पत्थर भी। तो वो अपने आप को बहुत हेवी फील कर रहा था, तो उसने पॉकेट में से 2 पत्थर निकाल कर फेंक दिए। और फिर रास्ते में एगता के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। मगर जब वो एगता के साथ उसके घर के सामने पहुंचता है, तब एगता उससे उसकी पानी की बोतल मांगती है और वो कहता है वो इन्हें नहीं दे सकता। तब एगता उसे छीन कर उस बोतल ले लेती है। फिर ऑस्कर हवा में उड़ने लगता है, क्योंकि वो जगह थोड़ी छोटी थी तो इसीलिए वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है। फिर वो एगता से मदद मांगता है कि मुझे बचाओ, मुझे कोई भारी सामान ला के दो। फिर एगता उसकी स्कूल की बैग लाती है, जो कि वो पत्थर पॉकेट में रखने से बेटर था। और उसके बाद वो उस बैग को ऐसे ही लेकर अपने साथ चला आता है अपने घर तक। और साथ में ऑस्कर उसे कहता है रास्ते में, ये राज तुम राज ही रखना, तुम मेरी अगर अच्छी दोस्त बनना चाहती हो तो ये राज तुम हमेशा राज ही रखना। और घर पे उसकी माँ और उसकी दादी उसकी बहुत चिंता कर रही थी, क्योंकि वो बिना बताए ही कहीं चल गया था। फिर वो दोनों घर तक पहुँचते हैं और फिर उसकी माँ उससे पूछती है, क्या हुआ, तुम कहाँ चले गए थे, तुमने अपना राज इसे बता तो नहीं दिया। ऑस्कर अपनी माँ से झूठ कहता है कि उसने ये राज ही रखा। लेकिन कुछ दिनों बाद ऑस्कर की माँ ये समझ जाती है कि उसने ये बात बता दी है एगता को। फिर वो दोनों का मिलना बंद कर देती है। हालांकि कई बार एगता उसके घर के सामने आती है, मगर वो ऑस्कर को बाहर जाने नहीं देती है, वो उसे रोक लेती है। फिर धीरे धीरे आस पड़ोस के लोगों को ये शक हो गया था, शायद उसकी माँ और दादी उसे अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया और फिर वो पुलिस उनके घर पर चली और फिर उन्हें ये बताया कि ऑस्कर अब से स्कूल जाएगा। और फिर नेक्स्ट दिन से नतालिया ऑस्कर को स्कूल ले जाती, मगर ऑस्कर की माँ ये समझ जाती कि वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता। तो फिर वो वहाँ से अगले ही दिन निकलकर दूसरे शहर पहुँच जाते, तो वो जगह वो लोग छोड़ देते। और फिर कुछ साल यूं ही बीत जाते और उसकी माँ बूढ़ी हो गई थी और उसकी नानी भी कुछ साल पहले गुजर चुकी थी। और ऑस्कर भी काफ़ी बड़ा हो गया था और आज भी ऑस्कर के पास वो पिंक कलर वाला बैग साथ था और वो उसे लेकर काफ़ी बार सो जाता। और ऑस्कर की लाइफ अभी भी पहले जैसी थी, वो अकेले में अपनी लाइफ गुजारता। उसकी माँ एक बार में काम करती और वो दोनों ही एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते। मगर ऑस्कर मन ही मन में अपना ये राज और दर्द छुपाए रखता। उसे लगता था जब दुनिया को पता चलेगा तो बहुत फेमस हो जाएगा, जैसा फिल्मों में सुपर हीरोज़ के साथ होता है। उसकी लाइफ पर किताबें लिखी जाएंगी और उसे ये भी लगता कि उसकी माँ ऐसा करना नहीं चाहती है। ऑस्कर की माँ उसे समझाती कि दुनिया इसके लिए अभी तैयार नहीं है, मगर ऑस्कर पहले तो ये राज वो राज ही रखता। और उसकी माँ ये भी कहती, अगर ऐसा पता चल गया दुनिया को तो मैं तुम्हें खो दूंगी। आखिर एक दिन ऑस्कर का सब्र टूट जाता है, वो अपनी माँ को बिना बताए ही घर से चला जाता है और एक टैलेंट शो में जा पहुँचता है, जहाँ पर अपनी काबिलियत वो दुनिया को दिखाने चला जाता है। उस रात वो शो बहुत ही हिट हो जाता है और फिर ऑस्कर की माँ वो शो को देखती है टीवी पर, मगर वो बेचारे भी अभी क्या कर सकती। ऑस्कर अभी अकेला था और उसे लीड करने के लिए कोई उसके साथ भी नहीं था। अगले ही दिन एक आदमी उससे मिलने आता है, जिसका नाम डेविड था। डेविड असल में एक कॉन्ट्रैक्ट एजेंट था। वो ऑस्कर को बताता है कि वो उसे मशहूर बना सकता है पूरी दुनिया में। वो ऑस्कर के लिए बहुत सारे इवेंट और शोज़ अरेंज करेंगे और वो डेविड ऑस्कर को एक घर भी बड़ा सा देता है और उससे एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी करवाता है। और क्योंकि ऑस्कर भी खुद यही चाहता था कि वो पूरी दुनिया में मशहूर हो, दोनों मिलकर कई शोज़ करते हैं और फिर ऑस्कर कई जगहों पे मशहूर भी हो जाता है पूरी दुनिया में। बाद में ऑस्कर को एक नाम दिया जाता है, द मैन विदाउट ग्रेविटी। साथ ही साथ कई दिन ऑस्कर के लिए बहुत ही बेहतरीन रहते हैं। वो लोग खूब पैसा कमा लेते हैं। कुछ समय तो सब ठीक चलता है, मगर आहिस्ते आहिस्ते ऑस्कर को भी ये लगने लगता है वो ये बनना नहीं चाहता था। वो कुछ ऐसा बनना चाहता था जिसकी वजह से दुनिया उसे जाने, मगर दुनिया उसे एक मजाक के तौर से जानने लगे थे। वो इस बात से
चिढ़ने लगा था और साथ ही साथ आहिस्ते आहिस्ते उसे इन चीज़ों से नफ़रत सी होने लगी। हालांकि उसके लाइफ पर कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई जाती है जिनमें उसकी माँ और नानी के बारे में कुछ ख़राब बातें भी लिखी रहती हैं जो ऑस्कर को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। आखिरी शो में तो हद ही हो जाती है जहां ऑस्कर को एक एंजल का कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है जिससे ऑस्कर को बहुत ही गुस्सा आता है और कहता है कि मैं कोई एंजल नहीं हूं और वहां पर लोगों को गालियां देना शुरू करता है। और फिर कुछ दिन बाद वो अपनी माँ को अपने घर पर बुला लेता है और अपने एजेंट डेविड को कहता है कि बस उसे अब मशहूर नहीं होना और ये सब और वो नहीं कर सकता। मगर डेविड उसे समझाता है और फिर ऑस्कर गुस्से में कहता है कि लोगों को कह दो कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर गया, नहीं तो कहीं पर वो उड़ गया। और फिर ऑस्कर अपनी माँ से कहता है उसे एक अलग दुनिया बसानी होगी, वो अपनी माँ को छोड़कर कहीं और चला जाना चाहता है। और फिर अगले ही दिन न्यूज़ पर ये आ जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी उड़ गया, वो इस दुनिया में नहीं रहा। और कई लोग तो ये तक दावा करते कि वो VFX का यूज़ करता था और कई लोग तो उसकी माँ के पास आते और कुछ विजिटर्स तो उसके माँ के पास कुछ इंटरव्यू के लिए आते, मगर वो किसी को कुछ नहीं बताती। कुछ साल यूं ही बीत जाते और फिर देखते देखते उसकी माँ भी ये दुनिया से चली जाती और फिर ऑस्कर एक अलग ही लाइफ बिता रहा था। उसने दाढ़ी रख ली थी और व्हील चेयर पे होता, साथ ही साथ लोग उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आते और फिर उसने एक अच्छा मुकाम पा लिया था और साथ ही साथ उसने एक अच्छी पहचान बना ली थी। और यूं ही एक दिन वो गलती से एकता से टकरा जाता। वो एक रिसेप्शनिस्ट का काम करता कि कोई उसे पहचान ना सके। उसने अपनी पहचान छुपा ली थी और साथ ही उसने एकता उसे उसकी उस पिंक बैग से पहचान लेती है जो एकता ने बचपन में उसे दिया था, जो कि इतने सालों बाद भी वो उसके साथ था क्योंकि वो ज़मीन पे रह सकता था उसकी मदद से। इन दोनों ने शादी भी नहीं की थी अब तक, दोनों ही एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश हो जाते। मगर यहाँ पर एकता पहले की जैसे नहीं थी, वो काफ़ी बदल चुकी थी। एकता गैर मर्दों के साथ उस रूम में आती जाती और ऑस्कर को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ऑस्कर उसे अपनी दिल की बात कह देता और फिर एकता उससे नाराज़ थी जिसकी वजह से वो दोनों एक होने में काफ़ी वक्त लगता, लेकिन आखिर में वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते और अपने बचपन के घर में रहने आ जाते। फिर अब आखिर में सबसे आखिरी सीन में दिखाया जाता कि ऑस्कर ने बैटमैन का सूट पहना हुआ है और बिल्डिंग के शीशे साफ कर रहा है, जिसमें ऑस्कर को बड़ा मज़ा आ रहा था। अब आखिर में मेरे हिसाब से तो ये मूवी काफ़ी दिलचस्प थी, लेकिन आखिरी के कुछ सीन्स को छोड़कर। मगर ख़त्म करने से पहले आप सबसे मैं ये पूछूंगा, अगर आपको ऑस्कर की ये एबिलिटीज़ मिलती तो आप अपनी लाइफ कैसे गुजारते? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।